नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से शब्दों में। तो आज हम किस विषय में बात करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड साइंस बिहाइंड योर डायबिटिक प्लान। मीनिंग कि आप एक डायबिटीज़ में जो डाइट लेते हैं उसके पीछे की साइंस और थ्योरी को समझने की। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ में जो डाइट कंज़्यूम कर रहे हैं वो लंबे समय तक कंज़्यूम करें और उस लंबे समय तक कंज़्यूम करने के लिए हमें उसके अराउंड की फ्लेक्सिबिलिटी पता होनी चाहिए हम ताकि अपनी डायबिटीज़ डाइट को चेंज कर सकें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके पीछे की थ्योरी और साइंस को समझ जाएँ अच्छी तरह, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं एंड फिर भी अच्छा डायबिटिक प्लान मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। बट बिफोर हम इस टॉपिक पे की तरफ ज़्यादा आगे बढ़े, हमें ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ डाइट के या डायबिटीज़ न्यूट्रिशन के 3 प्राइमरी गोल होते हैं। पहला गोल होता है हमारा कि हम ब्लड में जो ग्लूकोज़ की मात्रा है, ब्लड में जो ग्लूकोज़ का लेवल है, उसको एक ऑप्टिमल लेवल तक मेंटेन रखें। क्योंकि ये पाया गया है कि डायबिटीज़ में जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा या ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल हाई रहने की वजह से होती है। तो हमारा प्राइमरी गोल यही है। हमारा सेकंड गोल है कि हम वज़न को कम रखें, हम वेट लॉस की तरफ बढ़ें। क्योंकि ये पाया गया है जिनमें वज़न ज़्यादा होता है, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जो बॉडी में नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्ट नहीं कर पाता है ग्लूकोज़ को लोअर डाउन करने के लिए, कम करने के लिए। तो वज़न घटाना हमारा दूसरा गोल है। हमारा तीसरा गोल है कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लंबे समय के कॉम्प्लिकेशंस और ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस को अवॉइड करता है। डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होते हैं। तो हमारा ये तीसरा गोल है। तो चलते हैं पहले गोल की तरफ, जो कि है कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में कैसे कम रखें। तो उसके लिए हम लोग एक बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि अगर आप 100 ग्राम का चावल खा रहे हैं या 100 ग्राम का होल व्हीट खा रहे हैं, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज करने का। अगर हम 100 ग्राम चावल खा रहे हैं, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ तक लाएगा, ज़्यादा लाएगा, और 100 ग्राम होल व्हीट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल लाएगी वो कम रखेगी। तो इसीलिए हमारा एम है कि हम ऐसा डाइट प्लान कंज्यूम करें जहाँ पर कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे होल व्हीट, ओट्स, बार्ले, ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सी डाइट्स हैं? जैसे पोटैटो हो गया, आपका आलू हो गया, आपके चावल हो गए, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स हैं। हमारा ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए दूसरा एजेंडा होता है कि हम सुक्रोज या फिर चीनी जिसको बोलते हैं, चीनी को कंज्यूम करें, क्योंकि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जबकि हम कंपेयर करें जो फ्रूट्स में, हमारे नेचुरल फलों में जो चीनी होता है, चीनी या शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इसीलिए फ्रूट्स में या फलों में जो शुगर होती है वो ठीक होती है, लेकिन जो हम चीनी जिसको बोलते हैं, जो हम चाय में, दूध में डालते हैं, उसका कंजम्पशन कम करना चाहिए। हमारा तीसरा ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए एजेंडा होता है फाइबर रिच डाइट। मतलब जिस डाइट में, जिस कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर होते हैं, हमें उससे कंज्यूम करना चाहिए। लाइक होल व्हीट, अगेन ओट्स, बार्ले, इन सब में फाइबर कंटेंट हाई होता है। फाइबर कंटेंट हाई होने का डाइट में दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो पेट भरा हुआ होगा लेकिन ग्लूकोज लेवल हाई नहीं जाएगा। एंड सेकंड होता है कि फाइबर रिच डाइट, जिसमें डाइट में फाइबर होते हैं, वो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ग्लूकोज लेवल कम आने की चांसेस हैं। हमारा दूसरा जो चैलेंज था, गोल था डायबिटीज में, वो था प्रोटीन लेवल्स को बढ़ाना और वेट लॉस करना। हमारा वजन घटाना दूसरा चैलेंज था। अब वजन कैसे घटेगा? जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं अपने मील में और जो हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, हमें उन दोनों की मात्रा को मैनेज करना है। हम कार्बोहाइड्रेट 70% लेते हैं और प्रोटीन्स को 20% लेते हैं। उसकी मात्रा को हमें चेंज करना होगा। हम कार्बोहाइड्रेट्स को 55 से 60% तक ला सकते हैं और प्रोटीन्स को 30% तक ले जा सकते हैं। तो इससे होगा क्या? आप कैलोरीज कम खाएंगे और आप उतना ही कंज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंशन। मतलब आप काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो कैलोरीज खत्म होंगी आपकी और आप खा कम रहे हैं, तो उस वजह से आपका वजन घटेगा। और वजन घटने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हट जाती है।
हमारा जो तीसरा गोल था वो था कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लोअर डाउन करना या फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज को अवॉइड करना। तो वो कैसे होते हैं कि जो हम फैटी एसिड्स घी तेल खाते हैं उसमें एक पर्टिकुलर तरह का घी तेल होता है जो ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है जिससे कि ये घी तेल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। लेकिन ये हार्मफुल होता है, फ्राइड फूड्स में और इन सब चीज़ों में पाया जाता है, बट इसके पोटेंशियल फॉर कोलेस्ट्रॉल हाई करने के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और नेचुरली अकरिंग जो घी तेल होते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, उसको खाना चाहिए कम मात्रा में, ज़्यादा में नहीं, कम में। जो 10% रिकमेंडेड है बाय डायबिटिक एसोसिएशन एंड डाइटरी एसोसिएशंस, हमें उतना ही खाना चाहिए, लेकिन हमें ट्रांस फैटी एसिड्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा लेवल पे बढ़ता है। तो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूजफुल रही होगी आपके लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट कवर करना 3 मिनट में 4 मिनट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिग्री है। लेकिन मेरा एजेंडा ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ताकि आप थोड़ा समझ के डिसीजन ले और समझ के खाएं, जबकि आपको डायबिटीज है तो उसको मेंटेन कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच।